हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त देवता, गंधर्व, यक्ष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार है। इस कथा को सुनने से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे पाप कर्म धुल जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में कृष्णा नाम का एक बच्चा रहता था, जिसके जन्म लेते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्णा की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कृष्णा 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसके पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए बोली, गुरुजी कृपया करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी को रात भर इस बात की चिंता सता रही कि गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन कृष्णा नन्हा सा बालक इतने घने जंगल को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच में एक बहुत ही घना जंगल था और जंगल में शेर और चीते जैसे बहुत जंगली जानवर थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूसरा भाई गोपाल इस जंगल में गाय चराता है, तुम उससे पुकार लेना, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। अब दादी ने ये बात कृष्णा को बस ऐसे ही कह दी ताकि कृष्णा यह न सोचे कि वह जंगल में अकेला है। उसका भाई गोपाल रहता है, इस कारण से वह आराम से गुरुकुल जा सकेगा। लेकिन दादी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। 5 साल का छोटा सा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ और खड़खड़ाहट आने लगी। तभी उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद आ गई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान दौड़े चले आए। 14-15 साल के रूप में भगवान श्री कृष्णा उसके पास गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे ले लेना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा, तू चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। आप कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 5 गाय के साथ उसके पास आए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, गोपाल भैया, आप ऐसे रोज़ मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ ही लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी थी, पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख उनको तो जैसे जीव में जान आ गई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने कहा, नहीं दादी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरे गोपाल भैया ने आते जाते मेरा हाथ पकड़कर जंगल को पार करवाया है। दादी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि बच्चा तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन रोज़ यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे।
एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लेंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने दादी से कहा, दादी कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लाएंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ दे दो ना, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। यह सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी, बेटा हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब घर से गुरुकुल के लिए निकला तो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जानी। उन्होंने कृष्णा से पूछा, ये कृष्णा आज तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधर कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटिया उसे दे दी। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप छोटी सी लुटिया दे दी। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटिया को देखकर हंस रही थी। उन्हें मन में ही मन हंसी आ रही थी। वे सोच रही थी, ये बालक जितना नन्हा है उतने ही नन्हे से लुटिया में दूध भर कर लाया है। यह देखकर गुरु माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। गुरु माता ने उस लुटिया को बगल में रख दिया और वो खीर बनाने लगी। कृष्णा से रहा नहीं गया। उसने गुरु माता से कहा, माता आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। इतने से दूध से इतने खीर में क्या होना है, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को इस खीर में डाल देती हूँ। पर यह क्या, जितनी बार भी दूध डालते जाती लुटिया बार बार दूध से भर जाती। उनके पास जितने भी बर्तन थे वे सभी दूध से भर गए और अब उनके पास तो कोई बर्तन भी नहीं बचा जिसमें दूध को रखती। यह देखकर गुरु माता आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसी लुटिया है जिसमें दूध ही खत्म नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें ये लुटिया किसने दी? कृष्णा ने कहा कि मेरे बड़े भैया गोपाल भैया ने, उन्होंने ही मुझे ये दूध से भरी लुटिया दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर आई। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया के दर्शन करवा दो। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय हरि। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा, जय श्री राधा या राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को कृष्ण जन्म के पावन पर्व जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।